हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल H2 राज में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीवो नोट्स क्या है और यह किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही काम के हैं। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आपको बता दें कि यह एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कोई भी साधारण नोट्स लिखने, पढ़ने तथा एडिट करने के लिए किया जाता है। वैसे यह साधारण टेक्स्ट एडिटर है पर बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसका इस्तेमाल टेक्स्ट एडिटिंग से लेकर साधारण कोडिंग करने के लिए या कोड एडिटिंग करने के लिए भी किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने वीवो फ़ोन के नोट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आइकन दिखेगा पेंसिल का, आपको उसको ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है। तो यहाँ पर लिखा होगा न्यू नोट, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप कुछ भी नोट करके रख सकते हो। लाइक मैं जैसे कि कुछ भी नोट करके यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे लाइक मैंने ये कोई सेंटेंस ऐसे ही लिख दिया। हम लिखने का मतलब ये है कि अब हम आपको समझा पाएंगे कि इसे हम एडिट कैसे कर सकते हैं। तो ये तो हमने टेक्स्ट लिख लिया, अब इसको एडिट करना है। तो आप देखिए नीचे ढेर सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। पहला है ए, आप इस पर क्लिक करेंगे। अभी इसके कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कैसे काम करेंगे उसके लिए आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप क्लिक कर देना एक बार और इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके और ऐसे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो आप ये वाला ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा साइज घटा बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आते हैं हम इसको हम थोड़ा सा ये मतलब यहीं कर देते हैं, यहाँ पर रख लिया हमने। ये डॉट मतलब जहाँ डॉट है वहाँ पर डायरेक्ट ये कर्सर जा रहा है, तो हम इस पर रख लेते हैं, ये है हमारा। और इसके बाद हम बी पर क्लिक करेंगे तो देखिए बोल्ड हो गया। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये तिरछा नज़र आ रहा है। इसके बाद ये अंडरलाइन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस सेंटर से क्रॉस हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए कलर आ जाएगा उसके अंदर। फिर से हम क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो और इसके बाद हम समझते हैं ऊपर वाले ऑप्शन, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए डॉट के फॉर्म में लग गया है, यानी कि हमारा एक सेंटेंस एक पॉइंट पर हमारा ख़त्म हो चुका है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए पॉइंट नंबर 1 पे हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए जैसे हम दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं यहाँ से, जैसे हम लिखते हैं तो ये देखिए हमारा एक सेंटेंस और लिख चुका है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी हम पॉइंट लगाना चाहते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए पॉइंट नंबर 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस आप लिखेंगे तो फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे तो पॉइंट नंबर 3 मतलब उस पर क्रमांक लग जाएगा। और इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये मतलब डॉट के फॉर्म में ये बिंदु इस तरीके से आपके सामने लगते चले जाएंगे। तो यानी कि आप अपने सेंटेंस को एक क्रमबद्ध तरीके से आप अपनी बात को यहाँ पे लिख सकते हो कि पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या बात की, पॉइंट नंबर 2 में क्या बात की, पॉइंट नंबर 3 में क्या बात की। तो इस तरीके से यहाँ से आप समझ गए होंगे इसका मतलब। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से हम क्या है, ये इस पर मतलब सही का टिक लगा लेंगे तो ये क्या है कि ये थोड़ा कम हाइट होगा, मतलब थोड़ा कम दिखेगा और इसका बेसिकली यूज़ नहीं है ज़्यादा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे आगे वाले ऑप्शन पे। यहाँ से देखिए आप अपना फ़ोटो यहाँ पे लगा सकते हो। कैमरा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से खींच के और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे डन करोगे तो ये फ़ोटो आपका यहाँ पे आ जाएगा ये इस तरीके से। इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए आप अपने कैमरे से जाएँगे, यानी गैलरी वाली फ़ोटो पर जाएँगे और यहाँ से आप इस तरीके से कोई फ़ोटो यहाँ से डन कर दोगे तो ये वाला फ़ोटो आपके सामने आ जाएगा। फ़ोटो आने के बाद आप यहाँ से कुछ भी इसके नीचे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सब आप समझ चुके हैं। इसके बाद फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आ डूडल, आप इस पर क्लिक करें। ये डूडल बहुत बढ़िया का ऑप्शन आपको मिला है तो आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये देखिए आप यहाँ से साइज घटा बढ़ा सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से कलर आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। हम चलिए ब्लैक ले लेते हैं। और इसके बाद नीचे डिफ़ॉल्ट आप ये डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, हॉलो ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये मैं चलिए लास्ट वाला ले लेता हूँ एम्बॉसमेंट। और इसके बाद अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं इस तरीके से और इसके बाद हम लिखते हैं हमारा गांव है बिहार, ये लिख दिया फ्रेंड्स। इसके बाद
आप चाहें तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हटा भी सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से, और इस पर क्लिक करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद ये हमारा देखिए यहाँ पर आ चुका है नोट। तो आप चाहें तो अपने हाथ के ज़रिए भी लिख सकते हैं और चाहें तो आप डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं लास्ट ऑप्शन पे। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी बात को वॉइस के ज़रिए नोट करके रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग होना चालू हो चुकी है। और जब आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना। तो ये देखिए यहीं पर सेव हो चुकी है। और इसके बाद अब आप चलते हैं लास्ट ऑप्शन, ये देखिए घड़ी। यहाँ से सेट रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब याद दिलाना, आपने कोई काम कब करना है, या तो आप यहाँ से देखिए उसका टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए आपका यहाँ पे दिन भी दिखा रहा है और टाइम भी दिखा रहा है, और यहाँ से आपको डेट मिल जाएगी। तो जिस टाइम और जिस डेट पर आप सेट कर देंगे उसी टाइम पर ये आपको रिवाइंड कराएगा, यानी कि उस टाइम पे ये बजने लगेगा और आपको याद आ जाएगा कि आपको ये वाला नोट कंप्लीट करना है या आपको ये नोट पढ़ना है, जो कुछ भी आप समझें। ठीक है, इसके बाद आप ओके कर देंगे। इसके बाद आते हैं लास्ट ऑप्शन। जैसे ही फ्रेंड्स हम लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या है कि आप अपने टेक्स्ट के पीछे एक फ़ोटो लगा सकते हो इस तरीके से। अभी आपको समझ में कम आ रहा होगा, और चलिए मैं थोड़ा सा 1 मिनट में थोड़ा अंडू करके वापस जाता हूँ। ये देखिए अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा। चलिए हम इसको एक नया नोट यहाँ से बैक आते हैं और यहाँ से एक नया नोट लिख के दिखाते हैं। चलिए जैसे कि मैंने लिखा अपना ही नाम हंसराज, ठीक है, और इसके बाद कुछ भी मैं XYZ मैंने कुछ भी लिख लिया, ठीक है। और इसके पीछे हम इसके बाद हम लास्ट ऑप्शन पर जाते हैं। यहाँ से देखिए, अब देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड आ चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए कितना बढ़िया है। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। और इसके बाद अब आप यहाँ पे कुछ भी नोट करते रहिएगा। इस तरीके से आप कुछ भी नोट करते रहिएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है जो हमको मिलता है, ठीक है। और ये तो हम बेसिकली सब ऑप्शन है यहाँ से हम कंप्लीट कर चुके हैं और कोई तो यहाँ पे बचा नहीं है। तो चलिए अब ऊपर वाला ऑप्शन बचा है, तो चलिए हम यहाँ से फिर से हम कोई XYZ हम कुछ भी, ठीक है। जैसे हमने आप शब्दों पर मत जाइएगा, हम कुछ भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब देखिए अगर आपका टेक्स्ट कंप्लीट हो जाता है सब कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे सही के टिक पर क्लिक कर देना है। तो अब ये आपका नोट सेव हो चुका है फ्रेंड। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। अब देखिए ये आपका नोट्स यहाँ पे सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। ये वाला पहले वाला है जो हमने दिखाया था आपको, इस तरीके से बैक ये वाला भी हमने आपको दिखाया था। तो इस तरीके से सही के टिक पर क्लिक करने के बाद वो सेव हो जाता है नोट्स। और इसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे देखिए फोल्डर। यहाँ पे फोल्डर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये दिखा देगा कि आपने जो भी टाइमर लगा के रखा है, तो वो दिखा देगा कि आपने टाइमर कहाँ लगाया, किस नोट्स पे लगाया, तो यहाँ पे दिखा देगा। और इसके बाद जितने भी नोट्स होंगे ऑल नोट्स, उसका भी देखिए यहाँ पे पूरा ब्यौरा आ जाएगा। और इसके बाद आपको मिल जाएगा रिसेंटली डिलीटेड, जिनको आपने रिसेंटली डिलीट किया तो आप यहाँ पे देख पाएंगे उनको, उन नोट्स को। और इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है आपको न्यू फोल्डर। आप इस पर हम क्लिक करेंगे ना आप, तो यहाँ से एक नया फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि H2 राज। और इसके बाद ओके कर देंगे तो एक नया फोल्डर आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने H2 राज के नाम से एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया फ्रेंड्स। अब देखिए जो कोई भी नोट्स अगर आप फोल्डर में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, बैक आते हैं। बैक आने के बाद इसको हम इस तरीके से हम क्लिक करेंगे और इसको करेंगे मूव कहाँ करना है आपको, न्यू फोल्डर में आपको इस पर क्लिक कर देना। तो अभी ये देखिए मूव हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम फोल्डर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद H2 राज पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नोट्स हमारा इसमें आ चुका है। तो इस तरीके से आप मूव करा सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ जानने के बाद अब आपको आना है लास्ट ऑप्शन, आपका 3 डॉट बचा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए फेवरेट का ऑप्शन आपको मिलेगा सबसे पहले, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ से ये आपका फेवरेट दिखा देगा। तो देखिए फेवरेट को कैसे ऐड करेंगे, इसमें कर लेना इस तरीके से। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको इस पर। तो ये देखिए ये 1 मिनट,
जब आप इसको येलो कर देंगे तो अब देखिए ये मार्क हो चुका है। अब बैक करके तो ये देखिए आप मार्क देख पा रहे होंगे, ये पीले पीले कलर। इससे क्या होगा, आपको ढूंढने में आसानी होगी। चलिए हम इसको लेते हैं। इसको लेने के बाद हम इस पर फिर से हम क्लिक कर देंगे तो ये देखिए मार्क लग चुका है। अब देखिए हमें क्या होता है, मार्क लगाने से हमें इसको ढूंढने में आसानी होती है फ्रेंड्स। और इसके बाद सेव करके रखा हुआ टेक्स्ट फिर से एडिट करना चाहते हैं तो आपको उसको ओपन कर लेना। ओपन कर लेने के बाद आपको 3 डॉट पर, सॉरी इस पर थोड़ा कलर सही से नहीं दिख रहा, हम इसको हम बैक करते हैं तो ये ले लेते हैं हम। सपोज इसको आपको सेव करा हुआ टेक्स्ट हमने ओपन कर लिया, इसको एडिट करना तो आप इस पर क्लिक करेंगे 3 डॉट पर। तो पहले आपको मिलेगा एडिट टाइटल। तो यहाँ से आप टाइटल जो कुछ भी आप टाइटल यहाँ से मतलब यहाँ से इस तरीके से आप एडिट कर पाएंगे कुछ तरीके से, मतलब यहाँ से मिटाते जाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से एडिट भी करते जाएंगे। उसके बाद डन कर देंगे। इसके बाद फिर से हम क्लिक करेंगे 3 डॉट पर। तो यहाँ देखिए रिमाइंडर आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। इसके बाद हम फिर से क्लिक करेंगे तो सेट स्किन आप यहाँ से कुछ भी बैकग्राउंड यहाँ से फिर से रिमूव कर पाएंगे। और ये बैक टू बॉटम है, ये पिन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से सब कुछ जान गए। सपोज अगर आपको कोई टेक्स्ट सर्च करना हो, यानी कि इस तरीके से आप ढूंढ रहे हैं, काफ़ी सारे टेक्स्ट हैं और आप उन्हें ढूंढने में आसान करना चाहते हैं रास्ता, तो आप सिंपली यहाँ पर सर्च कर देंगे। तो जो भी टेक्स्ट में आपने जो भी टाइटल डाला होगा तो उस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँगा सर, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, जैसे यहाँ पे लिख दिया सर घुमाकर, तो ये देखिए ऊपर आ गया टेक्स्ट। तो मतलब आप यहाँ पे सर्च के द्वारा अपना टेक्स्ट इजी कर सकते हो, इजी तरीके से ढूंढ पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद एडिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एडिट का मतलब ये फ्रेंड्स कि जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इन सब टेक्स्ट को आप चाहें तो इनको डिलीट कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं। मूव पर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो आप यहाँ अदर फोल्डर में आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो इस फोल्डर में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप मूव कर सकते हो और यहीं से आप डिलीट करना चाहें तो इस तरीके से आप डिलीट पर क्लिक करेंगे और डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट सब कुछ डिलीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली काफ़ी कुछ जानकारी थी इसके अंदर जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और यहाँ पे देखिए बहुत सेटिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से चेक अपडेट और यहाँ पे फेवरेट भी देख पाएंगे आप, ठीक है। तो समझाने के लिए अभी देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो जो आपके काम का था वो मैंने आपको समझा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना।